अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको बताते हैं कि जी ईरान और इसराइल में जंग अभी जारी है और जी जो है ईरान ने इसराइल पे जो है 15वां हमला जो है किया है, जो कि उनका सच्चा वादा 3 है, ऑपरेशन सच्चा वादा 3। उसका जो 15वीं लहर जो है 15वां हमला किया है और उसमें जी काफ़ी तबाही हुई है। उसमें उन्होंने जो है ना सजील जो है मिसाइल उसका इस्तेमाल किया है। अब सजील मिसाइल जो है ना दूसरी तरफ देखें ना उनका जो है ना वो कम हो रहा है, मतलब अपना दिफा के लिए जो वो आयरन डोम इस्तेमाल करते थे वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि उनके पास असला वगैरह कम पड़ रहा है, जो कि आज भी तकरीबन 14वां त्यारा जो है ना तकरीबन 14 त्यारों की तादाद होगी है, जो कि कार्गो त्यारे हैं, जो कि फौजी साजो सामान से भरे हुए इसराइल में जिन्होंने लैंड किया है। तो मुझे लगता है ये सब ड्रामा है और सिर्फ इस जो है ना नेतन्याहू जो है ना वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह से अमेरिका जो है ना इस जंग में कूद पड़े और पार्टिसिपेट करे। और इसकी हालांकि एटम बम तो इसराइल के पास भी है, वो नहीं यूज़ कर रहा, तो ये मुझे लगता है दुनिया को धोखा भी दे रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि इलेक्शन जो है ना उसमें अदम एतमाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि नेतन्याहू पे ना अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जा रही थी, जो कि अब टल गई है और उसकी जो सियासी पोजीशन थी वो भी बड़ी कमज़ोर हो गई थी और वो भी अब जो है ना सही हो गई है। जब इलेक्शन होंगे तो उसमें वो भी जनाब उसकी पोजीशन जो है मुस्तहकम हो जाएगी। दूसरा ये कि जो ईरान ने हमला किया है उसमें जनाब एक जो है हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया गया। तो हॉस्पिटल को जो निशाना बनाया है तो नेतन्याहू वहाँ पे गए हैं, दौरा किया है और जी कहा है कि इसकी जो है ना ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी से तो ये भी अच्छा, मोदी तो जहाँ जहाँ पाकिस्तान ने हमले किए थे वहाँ गया ही नहीं, जरूरत ही नहीं हुई ना उसे, लेकिन जाना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। उसने जी दिखाया है, हालांकि इतना कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा था हॉस्पिटल को, लेकिन उसने दिखाया है कि देखो ये लोग तो चल भी नहीं सकते थे। तो उस वक्त कहाँ था नेतन्याहू जिस दिन आप जो है ना गज़ा पे इस कदर बमबारी कर रहे थे, बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, जो खुराक की लाइन में लगे होते हैं, आप तो उन पर भी कर देते हैं। और ये जो नेतन्याहू और मोदी है ना ये एक दूसरे को सलाह देते हैं और ये जो इलेक्शन में जीतने वाली है ना मुझे लगता है कि ये पक्का मोदी ने ही सलाह दी होगी नेतन्याहू के, यही करो, हम भी ऐसे ही करते हैं और इलेक्शन जीतते हैं। क्योंकि हाँ इनकी तो तमाम जितनी भी जो है ना इलेक्शन की मुहिम चलती हैं उनमें सिर्फ पाकिस्तान 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 होता है और जो इसराइल है वो ईरान करता है। जो ईरान हम पे हमला कर देगा, ईरान हम पे हमला कर देगा और इसी वजह से इलेक्शन वो भी जीतते हैं। और जी जनाब अब इंडिया वालों को जो है ना आग लगी हुई है, उनकी नींदें हराम हो गई हैं। वो हर वक्त सोच रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब को खाने पे जो है ना उन्होंने दावत दे दी है ट्रंप साहब ने, तो क्या खिला रहे होंगे, क्या भाई क्या आप कहें, वो गोश्त भी खिलाते हैं, हाँ वो भी खाते हैं ना, आप लोगों को पता नहीं है, अमरीकी भी गोश्त भुना हुआ बड़ा खाते हैं, आप लोगों को इतना नहीं सब्जी खाने वाले। तो जनाब उन्होंने दावत जो दी है ना उस पर बड़े तपे हुए हैं। और जनाब उनके जो वो हैं एक डिप्टी वज़ीर ख़ारजा जो हैं मिस्री साहब, उन्होंने जनाब कहा है कि ट्रंप साहब ने जो है मोदी को फ़ोन किया है और उसने कहा है कि जो है ना मैं सालसी के लिए पेशकश और ये सब कुछ तो हमने इनकार कर दिया। अब ये किस मौके पे कह रहे हैं? जब जनरल आसिम मुनीर साहब गए हुए हैं दावत पे ट्रंप साहब की, उनके जो है ना कैबिनेट रूम में, हाँ वहाँ पे दावत उड़ा रहे हैं, तो उस वक्त इन्होंने ये शोशा छोड़ा है। पता है क्या, उनको समझ नहीं आ रही ना कि क्या करें, वो जल रहे हैं अंदर से ना, बड़े जल रहे हैं कि ये क्या हो गया। तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी दूसरे मुल्क के आर्मी चीफ को जो है ना दावत दे दी गई हो और ट्रंप साहब ने उसकी तारीफ। और सबसे ज़्यादा जो आग लगी हुई है ना इंडिया में मोदी को, वो है जनाब ट्रंप साहब ने कहा कि आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। अब इस पे तो वो मर रहे हैं, जल रहे हैं बेचारे। अब उनका बस नहीं चल रहा कि किसी तरह पाकिस्तान को हम लताड़ के रख दें। लेकिन देखो अल्लाह की शान, अल्लाह जिसे इज़्ज़त देता है ना यकीन करो उसका सितारा चमकने लग जाता है, जैसे पाकिस्तान का चमकने लगा। दूसरा जनाब आपको ये भी बताऊं कि जो IAEA है ना, एक इदारा है जो कि जोहरी जो हथियार के फैलाव का इदारा है, तो बैनुल अक़वामी इदारा है, उसने रिपोर्ट भी दी है कि ईरान पर हमला करो। अब ये जो मुलाकात है, ये जो आसिम मुनीर की मुलाकात है ट्रंप से, अब इस मुलाकात में ये फ़ायदा हो गया है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि ईरान पे 2 हफ्ते तक मैं हमला नहीं करूँगा। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए तरक्की के दरवाजे भी खुले हैं, जो कि आइंदा ब्लॉग में इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। अभी तक तो मेरे ख्याल में यही काफ़ी है ना।
ہاں ایویں بیچاروں کو ہارٹ اٹیک نہ آ جائے نا انڈیا والوں کو، تو میرے خیال میں یہی کافی ہے کہ جناب عاصم منیر کا جال چل گیا ہے، اور تقریباً 2 ہفتے کے لیے ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ میں ایران پہ حملہ نہیں کروں گا، بلکہ مذاکرات ہو سکتا ہے جو کہ آج ہو رہے ہیں ادھر وزیر خارجہ کے، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جو ہے نا وہ ادھر گئے ہوئے ہیں سوئٹزرلینڈ میں، تو ہو سکتا ہے کچھ اچھا نکل آئے اور مودی کی امیدوں پہ پانی پھر جائے، میں سمجھتی ہوں ایسا۔ آپ سمجھتے ہیں کیسا؟ بتائیے گا ضرور، کمنٹس کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔